ओम सभी को सादर नमस्ते। कल से एक बहस छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पर चरम सुख को लेकर के, और इस बहस की जन्मदात्री है एक फेमिनिस्ट वामपंथन महिला, जिसने कहा है कि 70% महिलाओं को ऑर्गेज्म नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में वो किसी न किसी को तो खोजेंगी ही। तो यह नैतिकता सिर्फ स्त्रियों के लिए ही क्यों है? ये पाबंदी केवल महिलाओं पर क्यों लगाई जाती है कि वो किसी को न खोजें? तो ऑर्गेज्म की प्यास, चरम सुख की प्यास, इसकी खोज में संसार का हर प्राणी घूम रहा है, और इसमें स्त्री पुरुष जैसी कोई बात ही नहीं है। चरम सुख का अर्थ समझें पहले हम। चरम कहते हैं अंतिम को, पराकाष्ठा, चरम सीमा, जिसके बाद में कुछ बचता ही नहीं है पाने को, किसी भी चीज का अंत। तो अंतिम सुख तो सबको ही चाहिए। तो चरम सुख मिलेगा मोक्ष में, वहां पर सुख की अंतिम सीमा है, उससे अधिक तो फिर मिलेगा ही नहीं। संसार में तो बिल्कुल ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो चरम सुख के कई सारे विकल्प हैं, जैसे कि ध्यान से जाएंगे हम, साधना समाधि जो कुछ भी है उसके लिए हम वहां तक यात्रा कर रहे हैं। हर आत्मा सुख की खोज में है, वह भी चरम सुख की खोज में। तो चरम सुख के विकल्प हैं ध्यान, साधना, समाधि, अध्यात्म, जो कुछ भी है। तो कई सारे विकल्प हैं, उसमें से एक विकल्प हमने ये खोज रखा है चरम सुख का। हम चरम सुख को चरम सुख समझ रहे हैं, यही हमारी बड़ी भ्रांति है। चर्म सुख यानी कि चमड़ी का सुख। तो चमड़ी का सुख मिल जाने से हमें चरम सुख मिल जाएगा, ऐसा संभव ही नहीं है, और यह व्यवहार में हमें दिख रहा है। चरम के बाद कुछ होता ही नहीं है। तो यदि चरम सुख प्राप्त हो गया ना, तो उसके बाद हमें उसकी कामना ही नहीं बचेगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उससे आगे कुछ है ही नहीं। लेकिन चरम सुख है ना, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये बस यहीं के यहीं घूमते रहते हैं। तो चमड़ी के पुजारी हैं, वो खोज तो चरम सुख ही रहे हैं, लेकिन चमड़ी में नहीं मिलेगा। वो चमड़ी पुरानी हो जाएगी, जर्जर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, जल जाएगी, फिर अगला जन्म मिलेगा, फिर चमड़ी मिलेगी, और यही चमड़ी का खेल खेलते रहो, चरम सुख तक नहीं पहुंचोगे। क्योंकि ये विकल्प जो आपने चुना है वह विकल्प सही उत्तर है ही नहीं उसका। चरम सुख की प्राप्ति के लिए साधना या चरम सुख, ये दो विकल्प दिए जाएं, तो चरम सुख आप विकल्प चुनते हैं तो आपका गलत उत्तर है, फंस गए आप। साधना से ही चरम सुख तक पहुंचा जा सकता है, वही एक सीढ़ी है चरम सुख तक पहुंचने की। तो जिनका भी चरम सुख के लिए, ऑर्गेज्म के लिए गला सूख रहा है ना, उस प्यास के लिए, और वो रोज अपनी प्यास बुझा रहे हैं इसी चक्कर में, और वो दूसरे दिन ही फिर प्यासे रह जाते हैं। तो वो कैसा चरम सुख है? जिन महिलाओं को चरम सुख मिल भी गया, मान लीजिए जिनको ऑर्गेज्म मिल गया, तो उनको तो फिर अगली बार ये सब करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो अगले दिन फिर वही करती हैं, या उनके साथ जो पुरुष हैं वो करते हैं। यानी कि चरम सुख नहीं मिला। कामनाएं कभी भी तृप्त होती ही नहीं है, पूरी होती ही नहीं है। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। तो चरम सुख का साधन अध्यात्म है, भोग नहीं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम भोगों को नहीं भोग रहे हैं, भोग हमको ही भोग रहे हैं। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि उस महिला ने कहा कि 70% को ऑर्गेज्म नहीं मिल रहा है। तो ये आंकड़ेबाजी से हमें कोई मतलब नहीं है। यदि ऐसा देखें तो अमेरिका में एक सर्वे हुआ, उसमें कहा गया कि 65% महिलाओं को ऑर्गेज्म मिलता है। तो उनकी बात यहाँ पर झूठ है। लेकिन हम मान भी लें कि 90% को ऑर्गेज्म नहीं मिलता। जिसको चरम सुख कह रहे हैं वो तो 100% किसी को भी नहीं मिलता है। सबके सब प्यासे हैं, इसीलिए तो भोगों में घूम रहे हैं। नहीं तो अध्यात्म में आगे बढ़ते और साधना करते और वहीं जाकर के चरम सुख को प्राप्त करते। तो मूल अर्थ में जाकर के देखेंगे तब तो 1% लोगों को भी चरम सुख नहीं मिलता है। और केवल सेक्स को ही चरम सुख कह रहे हैं तो ठीक है, उसमें ये बात सही है। बहुत सारे पुरुष हैं जिनकी हालत खराब है, बीमार पड़े हैं, उनका जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, वो स्त्री को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे भी बहुत हैं। आपने देखा होगा, जब भी समाचार पत्र पढ़ते हो तो जापानी तेल का प्रचार इतने में खरीदें, और अश्वगंधा खाओ, शिलाजीत खाओ, और पता नहीं क्या क्या, इससे ऐसा होगा, इससे वैसा होगा, आप अपने पार्टनर को ऐसा खुश कर पाएंगे, वैसा कर पाएंगे। बहुत सारा, और दीवारें पुती हुई मिलेंगी आपको, अब्दुल करीम हकीम
मिलें हमको पीपल वाली माता के पास, ये सब आपको खूब भरा मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि सेक्स रोगी भी समाज में बहुत हैं और ये व्यवहार में दिखता भी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और जो पुरुष हर्ट होते हैं इस बात से, उनको समझना चाहिए ये बात, ये सत्यता है। पुरुष भी नामर्द हो चुका है उस चीज़ को लेकर के। लेकिन इसका अर्थ अब ये नहीं है कि आप वैश्यावृत्ति करेंगे, व्यभिचार करेंगे। मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कह रहा हूँ मेरे पास पैसा नहीं था इसीलिए मैं चोरी कर रहा हूँ, ये कोई तरीका नहीं है। तो कहें हमें वहाँ से ऑर्गेज्म नहीं मिला इसीलिए हम दूसरे की खोज में जा रहे हैं, ये गलत बात है। वामपंथ एक ऐसा जहर है जो इस देश को दीमक की तरह खा रहा है। कुछ महिलाओं को लग रहा होगा देखो इस महिला ने हमारी आवाज़ उठाई है, और कुछ उनके समर्थन में घूम भी रही हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो महिला भारत देश की 70% महिलाओं को ऑर्गेज्म की आड़ में वेश्या बोल करके चली गई। 70% महिलाओं को चरित्रहीन बता दिया उसने कि वो और की तो खोज करेंगी, यानी कि इतनी महिलाओं को ऑर्गेज्म नहीं मिलता है तो वो खोज कर रही हैं, पराये मर्दों के पास जा रही हैं, ऐसा उनका कहना है परोक्ष रूप से। तो महिलाओं को तो उसके विरोध में खड़ा होना चाहिए, लेकिन कुछ उसके समर्थन में, ठीक है जो भी है। वो कह रही है कि स्त्री पर पाबंदी क्यों है। तो पहली बात तो ये है कि जब पुरुष को भी चरम सुख नहीं मिला तो वो किसी अन्य स्त्री के पास जा सकता है, लेकिन स्त्री किसी के पास नहीं जा सकती, ऐसा उनका कहना है। तो वो पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त कहीं भी जा रहा है तो उसके सामने कोई दीवार नहीं होगी कि वो दीवार में जाके टक्कर मार रहा है, कोई स्त्री ही होगी। तो पुरुष कहीं भी खोज लेते हैं, मतलब किसे खोज लेते हैं? पुरुष जब भी किसी के साथ संबंध बना रहा है तो सामने स्त्री ही होगी। तो जो वैध संबंध होते हैं वो पति पत्नी के बीच में ही होते हैं। तो पुरुष पराई स्त्री के पास जा रहा है तो मतलब पुरुष तो व्यभिचारी हो ही गया, वो जो स्त्री है वह भी व्यभिचारिणी है। तो इतनी सारी स्त्रियां पराये पुरुषों के पास आ कहाँ से जाती हैं? जब स्त्रियों पर इतनी पाबंदी है तो वो कहाँ से आती हैं? आएंगी ही, पाबंदी की कोई बात ही नहीं है। यदि पुरुष व्यभिचारी होगा तो स्त्री व्यभिचारिणी होगी, और स्त्री जब जब व्यभिचारिणी होगी कोई न कोई पुरुष साथ में व्यभिचारी होगा, क्योंकि दोनों के बिना व्यभिचार संभव ही नहीं है। और चरम सुख की खोज में आप बढ़ रहे हो, यानी कि चरम सुख की खोज में। तो आप कह रहे हैं कि दूसरे को तो खोजेंगे, तो किसे खोजेंगे, किससे संबंध बनाएंगे? कौन से पुरुष के माथे पर लिखा है कि हमारे यहाँ ऑर्गेज्म दिया जाता है? तो इसीलिए कृपया हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें, हमें सेवा का अवसर दें। व्हाट्सएप नंबर फलाना फलाना। तो किसी पुरुष के माथे पर लिखा है कि आप जाएंगी उसके पास के आप मुझे ऑर्गेज्म दीजिए, चरम सुख दीजिए। कोई भी ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारी होने को तैयार हो और वो मना कर दे कि नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा? जो शरीर के स्तर पर एकदम खोखला हो चुके हैं, उनका सेक्सुअल सिस्टम ही खराब हो चुका है, वो भी मना नहीं करेगा। वो भी कहेगा अरे वो तो लड्डू फूटेगा उसके मन में कि ये बढ़िया शिकार चल कर गया है सामने, और वो जाएगा, हालत खराब। फिर क्या करोगे आप उसका? फिर आप ऑर्गेज्म की खोज में किसी और के पास जाओगे। फिर क्या होगा? ऑर्गेज्म नहीं मिल रहा है जिन महिलाओं को, यानी कि पुरुष कमजोर है आपकी ही बातों के अनुसार। तो पुरुष कमजोर है तो वो आप जहां खोज रहे हैं वहां भी तो कमजोर पुरुषों से सामना हो सकता है। तो ऐसे कितने पुरुषों को ट्राई करेंगी महोदया, और उस चक्कर में वो ट्राई करते करते पूरी वेश्या बन जाएंगी। जो वेश्याओं का खेल होता है ना, उसी खेल में उतर जाएंगी वो महिलाएं जो ऐसे वामपंथियों के चक्कर में फंसेंगी। तो पूरे देश को वेश्यालय बनाना चाहते हैं, तो इस बात को समझिए। और आपको लगता है कि चमड़ी के खेल से कुछ सुख मिलेगा और हम उसे शांत हो जाएंगे, तो ये संभव ही नहीं है। इसको समझना है तो आप भारत के अतीत के पन्नों में जाकर के देखेंगे तो आपको महाराज ययाति जैसे लोग मिलेंगे, जिन्होंने जी भर के अपनी सुंदरी के साथ साथ अपनी सुंदर पत्नी देवयानी के साथ करके फिर उसको छोड़ के अन्य दासियों के साथ, शर्मिष्ठा जैसी अन्य दासियां न जाने कितनी, उनके साथ और कितने वर्षों तक बुढ़ापा आ गया तो फिर वापस जवानी मांग रहे हैं, मुझे जवानी दे दो, फिर जवानी मिल रही है तो फिर वही भोग रहे हैं। और उसी चमड़ी के खेल में ययाति ने बच्चों की लाइन लगा दी।
लेकिन वो चमड़ी का खेल समाप्त नहीं हुआ। चमड़ी का खेल ऐसा है जहां पर तुम खिलाड़ी हो और तुम्हें हर बार हारना है, कभी नहीं जीतोगे। तो मिस्टर ययाति का हाल खराब हो गया, वो सुधरा नहीं, फिर बाद में जाकर के उसको तपस्या ही करनी पड़ी कि भैया इससे मुक्ति नहीं मिल रही, भोग करके बहुत देख लिया। तो कुत्ते की हड्डी है ये और कुछ नहीं है। पिंगला का उदाहरण आपने सुना होगा, ऑर्गिज्म की खोज में वो तड़पती थी दिन रात, ऑर्गिज्म चाहिए उसे, लेकिन उसे नहीं मिला। उसने कहा बहुत दुख हो रहा है, तो फिर उसने अपने मन को नियंत्रित करते हुए समझाया कि ये सब फालतू का चक्कर है, जी का जंजाल है, ये इसका चक्कर ही छोड़ो, इसकी कामना ही छोड़ो, मिलेगा ही नहीं। और जैसे ही उसने ये सोच लिया, उस दिन के बाद वो शांत हो गई हमेशा के लिए, उसको फिर ऑर्गिज्म की प्यास लगी ही नहीं। तो मन को ही समझाना पड़ेगा, समझ लीजिए ये बात को। तुम्हारे पास तो सारे साधन भी उपलब्ध नहीं है, इतनी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, इतनी महिलाएं भी उपलब्ध नहीं है, इतने पुरुष भी उपलब्ध नहीं है। किसी एक के चक्कर में ही कई महीनों लगाते हो तब जाकर के व्यवस्था बनती है। रावण के पास तो पूरी व्यवस्थाएं थी, पूरा वेश्यालय उसने पर्सनली रख रखा था अपने लिए। रावण का जब मन करता था वो अपने चौकीदार को बोलता था, चल रहे उठा के लेके आ एक बढ़िया सी सुंदर सी, और वो उठा करके लेके आता और रावण उसके साथ जी भर के संभोग करता। मान लिया जाए उसे ऑर्गिज्म मिला, किसे नहीं मिला, लेकिन उसके दूसरे ही दिन फिर उसको ऑर्गिज्म चाहिए। तो रावण का उससे भी जी नहीं भरता था, पूरे वेश्यालय में वेश्यावृत्ति करने से भी। तो उसके बाद वो अपनी फ्लाइट लेकर के जाता था, पुष्पक विमान, घूमता था, नीचे देखता था वो कि कहाँ पर कौन सी अप्सरा विराज रही है। तो उसको जहाँ भी कोई सुंदर कन्या अप्सरा जो भी मिली, उसको जबरदस्ती पकड़ा और उसके साथ रेप किया, बलात्कार किया रावण ने। लेकिन फिर भी उस दुष्ट को ऑर्गिज्म नहीं मिला। अंत में उसका क्या हाल हुआ रावण का आपको पता है। ऑर्गिज्म की प्यास रावण की नहीं बुझी, हजारों स्त्रियों से। तो तुम कौन से खेत की टिड्डी हो जो तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। कामना से, यौन सुख से किसी की प्यास आज तक नहीं बुझी। काम सुख ऐसा है जिसे आप जितना पियोगे प्यास उतनी ही बढ़ेगी। और इससे ये स्त्री और पुरुष का तो चक्कर ही मिटा दो कि स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष का इतना, वो सब छोड़ दो। जितने भी प्राणी हैं उनको किसी को भी संतुष्टि नहीं मिलती कामनाओं से, चाहे स्त्री हो या पुरुष। तुम चाहे जितना भोग लो एक दूसरे को, लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला है। तो भोगों का मार्ग अंतहीन है। कामना है ये हमारी, वास्तव में ये हमारी कामना है। भोग तो दूर की बात है, कामना है, उसी से हम भोग करते हैं। कामनाओं का जो मार्ग है वह अंतहीन है, और अंतहीन मार्ग का पथिक केवल और केवल विनाश को प्राप्त होता है और कुछ नहीं। तो तुम ऐसे रास्ते पर जा रहे हो जिसका अंत ही नहीं है, तो कहां तक चलोगे। ये जो मन है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही घूम रहा है कोलू के बैल की तरह। हम घूम रहे हैं इस मन के चक्कर में। अब आप गोल गोल घूमो तो घूमते रहो, कब तक, कभी अंत आएगा क्या उसका। ऐसे ही कामनाएं हैं, वो हमें घुमाती रहती हैं। बस आज ये मिल जाए, आज वो मिल जाए। अधिकांश स्त्री और अधिकांश पुरुष अपने पति और पत्नी को छोड़ करके दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं। काश ये मिल जाती। अपनी पत्नी को छोड़ के उसे सारी स्त्रियां बढ़िया लगती हैं, और अपने पति को छोड़ के उसे अन्य पति अच्छे लगते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों का ये भी हाल है। तो वो व्यभिचार तो नहीं करते हैं सबके साथ, वो गलत नहीं करते, लेकिन मन में भावना तो आती ही है किसी भी सुंदर पुरुष या स्त्री को देख के, काश ये होती। और कल्पना भी आ गई, ये भी व्यभिचार है, ये भी गलत है। तो कामना तो है ही ना। तो ये कामनाएं कभी तृप्त नहीं हो सकती। इसीलिए भोगों को भोग कर भोगों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, भोगों को त्याग करके ही भोगों से मुक्त हुआ जा सकता है। जैसे कि वेद व्यास जी कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, त्यागात शांतिर अनंतरम। त्याग दो किसी भी चीज को, उसी क्षण शांति मिल जाती है उससे, पिंगला की तरह। तो पता है कि उसका कभी अंत नहीं आना है, तो आज ही रुक जाओ ना। तो कामनाएं भिक्षा पात्र की भांति हैं। भिक्षा पात्र में आप जितनी भी भिक्षा डाल दो वो भरेगा नहीं। अभी भरा वो तुरंत बड़ा वाला पात्र लेकर के आएगा। कहते हैं ना भिखारी को कि तुम्हें 10 लाख रुपया दे दिया जाए तो क्या करोगे। बोलता है एक बोलेरो लाऊंगा, फिर बोलेरो से भीख मांगूंगा।
कामनाएं कभी भी रुकती नहीं हैं, उनको मन को नियंत्रित करके ही रोका जा सकता है। यदि कामनाओं के साथ साथ चलोगे तो बस कई जीवन ऐसे ही बिताओगे ऑर्गेज्म की खोज में, जैसे कि अभी लगे हुए हैं इसमें। जैसे बरसात में जब छत टपकती है ना, तो घर में पानी भर जाता है, हम उसको फेंक देते हैं। फेंका नहीं, हम अंदर आए नहीं, तब तक वो फिर आ गया। कुछ ही क्षणों में वहाँ पर फिर जल एकत्रित हो जाना है, फिर उलीझते रहो, करते रहो यही काम। बरसात नहीं रुकेगी तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो जब तक वासनाओं की बरसात हृदय में, मन में होती रहेगी, तब तक ये वीर्य को उलीझते रहो कि अभी आ गया, ये खत्म हो गया, समाप्त हो गया, बस छुट्टी। लेकिन जैसे ही उसका संचय हुआ फिर वही चाहिए हमको, उलीझते रहो, क्योंकि वो टपक तो कहीं और से रहा है। समझिए बात को। इसीलिए जो छत है ना, उसको मजबूत बनाओ। पानी टपकेगा नहीं, उलीझने की आवश्यकता नहीं है। तो कामनाएं, बुरी भावनाएं मन में आएंगी नहीं बाहर से, तो फिर उसकी पूर्ति के लिए भी हम कोई प्रयास नहीं करेंगे। काम से कोई भी, यौन सुख से कोई भी तृप्त नहीं होता। मान लीजिए जिस स्त्री को ऑर्गेज्म नहीं मिला, वो तृप्त नहीं हुई इस बात को लेकर के कि मुझे ऑर्गेज्म नहीं मिला, काश मिल जाता, और वो अतृप्त रहती है, असंतुष्ट रहती है। पुरुष इसीलिए असंतुष्ट रह रहा है कि काश में कुछ और टिक पाता, थोड़ा सा और कर पाता। तो संभोग के बाद स्त्री अतृप्त है क्योंकि उसे मिला नहीं, और पुरुष अतृप्त है क्योंकि उसने जल्दी दे दिया और अब उसके पास कुछ बचा नहीं, वो भी चाहता है कि और मिले। दोनों ही अतृप्त हैं, भोग के बाद अतृप्त ही रहते हैं। वो कहते हैं कहाँ फंस गया, गलत कर दिया, आज के बाद ये नहीं करूँगा, और वो फिर वही करता है। ये तृप्ति का, संतुष्टि का मार्ग नहीं है। तो ये चमड़ी के खेल से बाहर निकलें, चरम खोज, चरम सुख के विकल्प को हटाएं जीवन से, चरम सुख के लिए अध्यात्म का मार्ग अपनाएं। परमात्मा ने सोच समझ करके ये चीज़ दी है। जिस चरम सुख की आप खोज में हो ना, मान लीजिए वो आपको मिलता भी है, तो जब आप उस अवस्था में होते भी हैं तो वो कितने सेकंड, मिनट नहीं, कितने सेकंड, 5-7 सेकंड, और बाकी का जो टाइम है ना, वो उसी चरम सुख की खोज के लिए किया जाता है कि वो मिलेगा, उसके लिए वो सब कर रहे हो। तो वही साध्य बन जाता है हमारे लिए, और वो मिलता है 5-7 सेकंड के लिए। और उस 7 सेकंड के झमेले में ये पूरी दुनिया फंसी हुई है। ये दुनिया में जितना भी वासनाओं का घन चक्कर है ना, वो 5-7 सेकंड का ही है। और 7 सेकंड के लिए हमने अपना जीवन नरक बना दिया, ये संसार नरक बना दिया है। इतना व्यभिचार, मर्डर, कत्ल, जितना भी जो कुछ भी हो रहा है ना, हत्याएं, अपहरण, पैसा, सबके पीछे कहीं ना कहीं घूम फिर करके सेक्स आ जाता है। वही 5-7 सेकंड की बात है, ये वासना है। अब आप इसकी खोज में हो ना, इसको और बढ़ाया जाए, तो भगवान ने जब 7 सेकंड 5 सेकंड के लिए दिया, तब तो ये हाल है दुनिया का। अगर ये चरम सुख हमको 24 घंटे तक मिलता, तब क्या होता? उसी दिन मर जाते। जिनको ऑर्गेज्म मिल गया है ना, मिलते ही और बस तृप्त, और शरीर में जैसे ही शक्ति आई, अब वो फिर कहते हैं ला ऑर्गेज्म, और लाओ और लाओ। क्योंकि जब तक चरम सुख नहीं मिलेगा ना, चरम मतलब परम, अंतिम सुख जो मोक्ष में मिलना है, वो नहीं मिलेगा, तब तक तुम इसी से काम चलाओ, इससे कुछ होने वाला नहीं है, जाना पड़ेगा वहीं। तो इतनी अपनी हालत खराब करने पर क्यों तुले हो? सत्य को स्वीकार करो। और एक बार देख लिया, 10 बार देख लिया, 100 बार देख लिया, ये संभोग कर करके 1000 बार देख लिया, मन तो नहीं भरा ना। तो 1000 बार करने के बाद भी मन नहीं भरा तो कब भरेगा? 50 साल के लोग भी ये कर रहे हैं, 60 साल के लोग भी ये कर रहे हैं, 70 साल के भी ये कर रहे हैं। दिख रहा है कि इसमें नहीं मिलने वाला है, तो ये कुत्ते की हड्डी को छोड़ो, आगे बढ़ो। तो ये वामपंथी, वामपंथन जितनी भी ये गैंग है ना, ये गलत तरीके से गाइड कर रही है हमको। इस पर हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि लोग हमारी कामनाओं का गलत फ़ायदा उठाते हैं, गलत डायरेक्शन देते हैं हमें। तो अपनी कामनाओं को नियंत्रित करो और सुख का आनंद आज से ही लो।